हेलो बच्चों, मेरा नाम है ईशु। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपकी बुक रुचिरा प्रथम भागों का पहला चैप्टर शब्द परिचय कवर कर लिया गया था। उस चैप्टर में आपको छोटे छोटे 6 पैराग्राफ दिए गए थे। उन पैराग्राफों में हमें संस्कृत लैंग्वेज में कुछ पैराग्राफ दिए गए थे। उसको हमें टर्न करके हिंदी लैंग्वेज में सीखना था, उनके अर्थ समझने थे। तो बच्चों, इसके बाद हमारा आता है अभ्यास। आज हम उसी चैप्टर के अभ्यास को करने वाले हैं। तो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विशु। तो बच्चों शुरू करते हैं हम अपना अभ्यास। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का क पार्ट है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम का अर्थ होता है उच्चारण करना, बोल के देखना। कुरुत करो, उच्चारण करो। छात्रः, इस विसर्ग का ये दोनों विसर्ग होते हैं, मैंने आपको बताया था। इसका उच्चारण ह से होता है। छात्रः यानी कि छात्र। गजः हाथी, घटः घड़ा। शिक्षकः यानी कि टीचर, अध्यापक। मकरः मगरमच्छ। दीपकः दिया। मयूरः मोर। बिडालः बिल्ली। अश्वः घोड़ा। शुकः तोता। मूषकः चूहा। चंद्रः चंद्रमा। बालकः बालक। चालकः चालक यानी कि ड्राइवर। गायक है गायक, गाने वाला, गीत गाने वाला, कोई भी गाना गाने वाला यानी कि सिंगर। तो हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का ही नेक्स्ट पार्ट है ख। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्य। चित्राणि मतलब चित्रों को, दृष्ट्वा देखकर, पदानि पदों का, उच्चार्यत उच्चारण करो। चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करो। अब यहाँ जैसे चित्र में एक किसान दिख रहा है, तो किसान को बोलते हैं हम संस्कृत में कृषकः। नेक्स्ट में यहाँ हमें एक बैल दिख रहा है, बैल को हम संस्कृत में बोलते हैं वृषभः। नेक्स्ट में यहाँ हमें भालू दिख रहा है, भालू को हम संस्कृत में बोलते हैं बच्चों भल्लुकः। नेक्स्ट में हमें एक मेंढक दिख रहा है, मेंढक को हम संस्कृत में बोलते हैं मंडूकः। नेक्स्ट में एक कबूतर है, कबूतर को हम संस्कृत में बोलते हैं बच्चों कपोतः। नेक्स्ट में हमें एक पलंग दिख रहा है, बेड दिख रहा है, बेड संस्कृत में हम पलंग को बोलते हैं पर्यंकः, पर्यंकः। नेक्स्ट में हमें एक टेलीफोन दिख रहा है, टेलीफोन को हम संस्कृत में बोलते हैं बच्चों दूरभाष है। नेक्स्ट में एक कौवा है, कौवे को हम संस्कृत में बोलेंगे काकः। नेक्स्ट में एक दर्जी है, दर्जी को हम बोलेंगे सूचिका है, हमारे लेसन में भी आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कई पार्ट दिए गए, कै ख गए, तो ये कै वाला है। हम कैसे शुरू करते हैं? तो बच्चों इसमें दिया गया है कि वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण मतलब ये वर्ण होते हैं सारे। संयोजनेन का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। वर्णों को जोड़कर पदम, पद को, यहाँ जो एक अक्षर, जो एक बड़ा वर्ड लिखा जाएगा वो कहलाता है पद। बाकी ये सारे आपके वर्ण होते हैं। पद को लिखत लिखो, इन वर्णों को जोड़कर पद लिखो। तो बच्चों शुरू करते हैं। जैसे उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है च, ये उन्होंने दिया है च, यहाँ पे एक वर्ण है। तो बच्चों जहाँ कहीं भी आपको ये आधा डंडा नीचे लिखा मिल जाता है ना, इसका मतलब होता है कि ये वाला वर्ण आधा है, इसको बोलते हैं हम हलंत। और जब कभी भी किसी है ना आधे वर्ड में कोई स्वर मिल जाता है ना, सिर्फ ए यानी ए आ ई उ, जितने भी सारे स्वर होते हैं वो किसी वर्ण में मिल जाते हैं तो वो उसको पूरा कर देते हैं। तो अब ये जुड़ के पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा तो इसका ये हलंत हट जाएगा, पूरा हो जाएगा तो ये लिखा जाएगा च। ऐसे ही आगे है श प्लस ए, ये सेम इसी में जुड़ जाएगा आगे वाले की तरह, इसका हलंत हट जाएगा, ये इसको कंप्लीट कर देगा। श सेम आगे हो जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, कै को पूरा कर देंगे। और बच्चों जो आखिर में विसर्ग वगैरह आती है ना, ये लगानी जरूरी होती है, ये तो लगेगी, तो ये बन जाएगा चषकः। चषकः मतलब गिलास। तो बच्चों नेक्स्ट आता है स। सेम आधा है, प्लस में स्वर है। मैंने आपको बताया था सिर्फ ए नहीं, ए आ उ वगैरह जो कुछ भी स्वर आता है ना, वो आगे जाके अगले वर्ण को कंप्लीट कर देता है। तो अब जैसे इसी में मान लो से, ये ए से में जुड़ गया तो ये से तो हो गया पूरा। तो हम नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकते क्योंकि इसमें ये औ बच गया, तो औ एज इट इज हम लगा देंगे ऐसे। नेक्स्ट बढ़ेंगे च और ई भी स्वर है, ये इसको कंप्लीट भी कर देगी और ई की मात्रा भी लग जाएगी, तो च। अब देखो यहाँ पे ये ई बड़ी है या छोटी है, तो ई छोटी है तो छोटी को ही लगाएंगे।
आगे बढ़ते हैं, क में ये ए मिल जाएगा, क्या हो जाएगा कंप्लीट। और सेम मैंने यहाँ बताया था विसर्ग लगेगी, तो यहाँ भी विसर्ग है तो यहाँ भी विसर्ग ही लगेगी। तो ये सारा जोड़ के बन जाएगा आपका सोचिका है। सोचिका है मतलब दर्जी। तो बच्चों नेक्स्ट में आते हैं, ये है श। सेम ये आधा है, ये सवर है, ये पहले तो इसको कंप्लीट कर देगा, तो ये लिखा जाएगा श। लेकिन ये ऊ है, और ऊ कौन सा है, पहले तो हमें ये जरूर देखना है कि भाई ई है, बड़ी है, छोटा ऊ है, ये जरूर देखना, वरना इसे यहाँ जो पद लिखा जाएगा ना वो गलत हो जाएगा। ये छोटा ऊ है तो इस शय में छोटा ऊ लगा देंगे हम। आगे बढ़ेंगे, न ये इसको कंप्लीट कर देगा, हलंत वगैरह हट जाएगा, ये इसको कंप्लीट कर देगा तो न। सेम आगे बढ़ेंगे, इस ए ने इस कै को कंप्लीट कर दिया क, लेकिन ये औ रह गया किसकी तरह, इसकी तरह, तो ये औ ऐसे ही हम लगा देंगे शुनकऊ। शुनकऊ का अर्थ होता है कुत्ता, शुनकः का अर्थ होता है कुत्ता, लेकिन जहाँ कहीं भी ये दो औ आ जाते हैं वो द्विवचन को रिप्रेजेंट करते, तो यहाँ हो जाएंगे कुत्ते। तो बच्चों नेक्स्ट होएंगे, ये ध है, ये ए इसको कंप्लीट कर देगा, तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे ध, लेकिन यहाँ आ बच गया तो इस आ को भी लिख देंगे एज इट इज, इसका कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट वर्ड में पढ़ते हैं, ये व इस ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, इसको भी लिख देंगे व। सेम इस ऐसे ये तय कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे त। विसर्ग एज इट इज यहाँ पे, धावतः दौड़ते हैं। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, अब जैसे ये है व, याद है आगे सवर है तो ये तो कंप्लीट हो ही जाएगा, कैसे लिखा जाएगा व। ये री है बच्चों, जहाँ कहीं भी री ऐसे आती है ना तो उसको कहीं भी ऐसे लिखा जाता है, ये चिन्ह आपने कई बार देखा भी होगा। कोई भी यहाँ पे एक्स वाई जेड एंड वर्ण होता है उसके नीचे ये री ऐसे लगा जाता है, तो अब यहाँ पे जैसे वह है तो इस वह को नीचे लग जाएगी री। तो बच्चों अब आगे आ गया द, लेकिन इस द याद है, लेकिन इसके आगे कोई सवर भी नहीं है तो ये कंप्लीट भी नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो इसको हम आधा का आधा ही रख देंगे द है, तो द हलंत भी लगा देंगे क्योंकि ये आधा है, इसको हलंत बोलते हैं द। आगे आता है ध, याद है, लेकिन ये इस ऐसे पूरा हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा ध। सेम वही यहाँ बच गया, ये यहाँ पे एज इट इज आ, विसर्ग भी सेम, वृद्धा बूढ़ा। तो बच्चों नेक्स्ट है ग, ये ग इस ऐसे पूरा हो जाएगा ग, इसमें आ बच गया आ, ये इस ऐसे पूरा हो जाएगा य। आगे आता है न इस, अब देखेंगे भाई यहाँ तो कोई सवर है नहीं और न है आधा, तो ये कंप्लीट नहीं होगा, इसको हम एज इट इज रख देंगे न आधा। लेकिन आगे हम देखते हैं कि इस तय के बाद ई है, तो ये तय कंप्लीट तो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सवर है, ये तय कंप्लीट तो हो गया ऐसे। लेकिन अब यहाँ पे ई है और छोटी है तो मात्रा तो लगानी पड़ेगी। तो बच्चों जहाँ कहीं भी दो वर्णों के बीच में कुछ आधा आ जाता है ना, पूरा वर्ण नहीं आता, तो कोई मात्रा होती है ना वो इसको बीच में कवर कर लेती है ऐसे, ये हो जाता है गायंती, गाते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी सेकंड क्वेश्चन का ख पार्ट, मैंने बताया था कई पार्ट होंगे क ख का, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन है पदानाम, पदानाम मतलब पदों को, वर्ण विच्छेदम, वर्ण का अब मैंने आपको बताया था वे छोटे छोटे वे वर्ण थे और वो एक बड़ा बना था, वो पद थे। विच्छेदम होता है तोड़ना, पीछे संयोजनेन था, संयोजनेन का अर्थ होता है जोड़ना, विच्छेदम का अर्थ होता है तोड़ना। वर्णों को तोड़कर प्रदर्शित दिखाओ, पदों के वर्ण को तोड़कर दिखाओ। पद हो गए, अब हमें इसके वर्ण तोड़ तोड़ के दिखाने। तो बच्चों शुरू करते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल के लिए दिया है ले, तो ये ले कंप्लीट है, मैंने आपको बताया था, तब हम तोड़ेंगे तो इसको आधा आधा कर देंगे, इसमें से जो सवर निकलेंगे उस सवर को निकाल देंगे। अब जैसे ये ले आधा है, पहले तो हम इस ले को, यहाँ पे ये ले पूरा है, पहले तो हम इस ले को आधा करेंगे, हलंत लगा दिया, ये होगा आधा प्लस इसमें से ए निकला है सवर अ,
बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में, ये आधा होता है, इसमें पूरा, इसमें जुड़ के इसको पूरा कर देता है और ल लिखा जाता है। लेकिन अब हमें इन्हें तोड़कर लिखना है, तो हम इनको अलग करके लिखेंगे। तो अ प्लस घ, ये घ भी आधा है। मैंने बताया था आगे अगर कोई भी स्वर हो, ई ऊ जिनसे मतलब ई औ जिनसे मात्रा ऊ वगैरह लगती हैं, वो एज इट इज लिखा जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ छोटा ऊ है तो हम यही ऊ लगा देंगे, ये हो गया हमारा लघु। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सिव्यति। सिव्यति में ये स पूरा है, इसको सबसे पहले आधा कर लेंगे, स अलंत, इसमें से अ निकलेगा, अ प्लस ये वह है, ये वह आधा है। वह मैंने बताया था अगर कोई स्वर नहीं होगा और वो वर्ण अलंत लगा आधा ही रह जाएगा तो उसको आधा ही लिखा जाएगा। ये वह प्लस यहाँ पे ये पूरा है, यह, इसको तोड़ के आधा करेंगे, अ प्लस आगे है ये त, इस त को तोड़ के आधा करेंगे, ये हो जाएगा त हलंत, प्लस यहाँ पे छोटी ई है तो छोटी ई। सिव्यति, सिव्यति का अर्थ होता है सीलना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वर्णः, व यहाँ पे पूरा है, तोड़ेंगे इसको आधा, इसमें हो जाएगा प्लस अ प्लस, अब देखो बच्चों यहाँ पे ये रै ऊपर है और इस ऊपर वाले रै का वर्ण का उच्चारण हमेशा इस पूरे वर्ण से आगे लिया जाता है। तो अब इस व के बाद हम रै को करेंगे, तो रै ये आधा है, र प्लस अ, तो मैंने बताया इससे पहले किया जाता है, तो यहाँ पे मान लो रै आएगा तो इसका तो हमने कर दिया आगे, ये आधा था, यानी ए नहीं आएगा बच्चों, आधा ही आएगा, ये आधा है, ये आधा ही आएगा, यहाँ पे रै का होगा। नेक्स्ट बढ़ेगा अण, प्लस यहाँ पे ये अण पूरा है तो इसको आधा करेंगे, अण प्लस अ। अब जैसे ये भी स्वर है, आगे भी स्वर ही जुड़ेंगे तो हम इसको मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे अ और है, इसको हम इसमें जोड़ सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा अ। वर्णः, वर्णः का अर्थ होता है रंग। नेक्स्ट है बच्चों कुकुरऊ। कुकुरऊ को देखो, यहाँ पे ये कै पूरा है, इसको तोड़ेंगे आधा करेंगे, ए निकल जाएगा, प्लस यहाँ पे तो ये क्या आधा है तो इसको तो आधा ही लिखा जाएगा, इसको पूरा करने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो आधा क प्लस आ गया बच्चों र नहीं सॉरी कु, यहाँ पे ये क पूरा है, इसको तोड़ेंगे आधा क प्लस ऊ है और ये ऊ यहाँ पे छोटा है तो प्लस ऊ, प्लस आगे है यहाँ पे र यहाँ पे पूरा है, र को तोड़ के लिख दिया हमने अ, लेकिन हम आगे देखते हैं इसमें औ भी है तो इसी में हम इसी स्वर को जोड़ देते हैं, ये एज इट इज वहां जाके जुड़ जाएगा औ। कुकुरऊ, कुकुरऊ का अर्थ होता है दो कुत्ते। तो नेक्स्ट है बच्चों मयूरः, यहाँ पे ये मैं पूरा है, इसको तोड़ेंगे म प्लस ए प्लस आगे ये भी पूरा है, इसको भी तोड़ेंगे बच्चों, ये प्लस, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये ऊ है और ये ऊ बड़ा है तो हम यही बड़ा ऊ लिख देंगे, अगर छोटा होता तो हम छोटा लिख देते, बड़ा है तो बड़ा लिख देंगे। आगे है बच्चों र का ब्र पूरा है, इसको तोड़ेंगे प्लस अ। अब हम आगे देखते हैं ये आ भी है, जैसे हमने ये किया था सेम इसी में उसको जोड़ देंगे आ। मयूरः मोर। आगे बढ़ते हैं बच्चों बालकः, यहाँ पे ब ये पूरा है, ब इसको तोड़ेंगे अ, लेकिन इसके आगे हम देखते हैं आ है तो ए की जगह हम आ लिख देंगे, प्लस ल को तोड़ेंगे, इसमें से निकलेगा ए। आगे है बच्चों कै पूरा है, इसमें से तोड़ेंगे इसको आ। बालकः बालक। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड,
थर्ड से हम शुरू करते हैं। उदाहरणम, उदाहरण को, दृष्ट्वा देखकर, रिक्त स्थानानि, खाली स्थान को पूर्यत पूर्ण करो। उदाहरण को देखकर खाली स्थान को पूर्ण करो। तो बच्चों इसमें ये दिखा दिया गया है कि ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। यहाँ पे सारे एक वचन वाले मिलेंगे, यहाँ पे दो, एक से ज़्यादा दो वालों में मिलेंगे, यहाँ पे दो से ज़्यादा मिलेंगे बहुवचन। तो इसका एक नॉर्मल सा रूप है, जैसे ये चषका है तो ये एक गिलास, चषकऊ दो गिलास, चषका तीन गिलास। तो आपको अगर इनके चिन्ह याद करने हैं तो जैसे किसी शब्द के किसी क्रिया के साथ हो गया, लेकिन सिर्फ आपको ये याद करना है तो आप इनको ऐसे याद रखना, से, तौ, ते। आगे है बलिवर दोहो, यानी कि दो बैल, तो आगे हो जाएगा बलिवर दह, आगे हो जाएगा बलिवर देहे। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, बलि, यहाँ ऐसे हो जाएगा बलि, यहाँ ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है शुनक है, एक कुत्ता, शुनकऊ दो कुत्ते, शुनके है दो से ज़्यादा कुत्ते। आगे मृगहा, यानी कि हिरण, या बहुवचन में मृगा, तो आगे हम इसी को चेंज करेंगे, मृगः एक हिरण, मृगऊ दो हिरण, मृगहा दो से ज़्यादा हिरण। आगे बच्चों सोचिकऊ दो दर्जी, तो सोचिक है एक दर्जी, सोचिकऊ दो दर्जे, सोचिके दो से ज़्यादा दर्जी। मयूर है एक मोर, मयूरऊ दो मोर, मयूरे दो से ज़्यादा मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना फोर्थ। चित्राणी, चित्र को दृष्ट्वा देखकर संस्कृत पदानि, संस्कृत के पदों को लिखत लिखो। चित्र को देखकर संस्कृत के पदों को लिखो। तो पहले चित्र में हमें हाथी दिया गया है, हाथी को हम संस्कृत में बोलते हैं गजह। नेक्स्ट में हमें दिया गया है कौवा, कौवे को हम संस्कृत में बोलते हैं काकह। नेक्स्ट में हमें दिया गया है चंद्रमा, जिसे आप चंदा मामा बोलते थे जब छोटे थे, और भी ज़्यादा, संस्कृत में इसको बोलते हैं चंद्रह। तो बच्चों यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। तो बच्चों इसी क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट फिगर दिया गया है ताले का, ताले को संस्कृत में बोलते हैं तालह, ताला। नेक्स्ट फिगर में हमें दिया गया है भालू, भालू को हम संस्कृत में बोलते हैं भल्लुकह, यानी कि भालू। अगले में हमें दी गई है बिल्ली, बिल्ली को हम संस्कृत में बोलते हैं बिडालह, यानी कि बिल्ली। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है चित्रम, चित्र को दृष्ट्वा देखकर, उत्तरम उत्तर लिखत लिखो। चित्र को देखकर उत्तर लिखो। बच्चों यहाँ इन्होंने खुद से एग्जाम्पल दिया गया है। यथा का, इस यथा का अर्थ होता है एग्जाम्पल, उदाहरण, हमारी तरफ से उदाहरण है। बालक है बालक, किम क्या, करोति करता है। बालक क्या करता है, तो हम चित्र को देखेंगे, बालक इसमें क्या कर रहा है, बालक इसमें पढ़ रहा है, तो बालक है बालक, पढ़ती पढ़ता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें दो घोड़े दिख रहे हैं और ये घोड़े दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पूछा गया है अश्वऊ, अश्वऊ इसलिए आया, मैंने आपको यहाँ बताया था कि दो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइन लेंगे तऊ, तो सेम यही आ गया अश्वऊ। दो घोड़े किम क्या कुरुतय करते हैं, घोड़े क्या कर रहे हैं, तो बच्चों अश्वऊ घोड़े, घोड़े इस चित्र में क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धावता है दौड़ रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ में कुत्ते दिखाई दे रहे हैं 3। तो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कुकुराहा, कुत्ते किम क्या कुर्वंती कर रहे हैं या करते हैं, कुत्ते क्या करते हैं। तो कुत्ते यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम चित्र में जाके देखेंगे, यहाँ पे कुत्ते एक दूसरे को भौंक रहे हैं, तो हम भौंकने को हम लिखते हैं बुकत, बुकंती, यहाँ आ जाएगा बुकंती। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों कुकुराहा, कुत्ते बुकंती भौंक रहे हैं। नेक्स्ट हमारा चित्र है बच्चों, यहाँ पे दो बच्चे खड़े हैं, ये तो क्वेश्चन में पूछा गया है छात्रों, ये छात्र किम क्या कुरुतय करते हैं, छात्र क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ खड़े हैं। तो सिर्फ खड़े होने की हम धातु लेते हैं, जहाँ पे हम जिस वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है तिष्ठ।
ये यूज़ होगा। इसके बाद जो भी क्रियापद लगेंगी, चिन्ह वगैरह लगेंगे, इसके बाद लगेगी, ये मेन धातु होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे छात्रौ, छात्र, तिष्ठतः, खड़े हैं। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे हमें 2 बैल दिख रहे हैं और किसान इनके साथ अपना खेत जोत रहा है। तो इसमें पूछा गया है कृषक है किसान, किम क्या करोति करता है। किसान क्या करता है? कृषक है किसान, अक्षेत्रम, अक्षेत्र को यानी कि खेत को, कृषति जोतता है, जोत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे 2 हाथी दिखाई दे रहे हैं हमें। यहाँ ये हाथी क्या करे, धीरे धीरे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि गजौ हाथी किम क्या कुरुतय करते। यही बच्चों यहाँ पे अश्वऊ की तरह आ गए, जैसे इस क्वेश्चन में अश्वऊ में था, यहाँ भी 2 हाथी हो गए तो गजौ आ गया। 2 हाथी चलतः, चल रहे हैं। बच्चों यहाँ तक आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। पदानी, पदों को संयोज्य जोड़कर वाक्यानि, वाक्यों को रचयत, रचो, वाक्यों की रचना करो। पदों को जोड़कर वाक्यों की रचना करो। गजहा, हाथी क्या करते हैं? चलंती, चलते हैं। सिंह, शेर क्या करते हैं? गर्जते हैं, गर्जन करते हैं, दहाड़ते हैं। गायक है, गायक क्या करते हैं? सिंगर क्या करते हैं? गाना गाते, गीत गाते हैं, तो गायती, गायक गायती। बालकौ, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं, तो पठतः, बच्चे पढ़ते हैं। मयूरा, मोर, ये हो जाएगा इससे मैच। निर्दंती, मोर क्या करते हैं? नाचते हैं। तो बच्चों यहाँ तक 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। हम बुक को ऐसे कर लेते हैं, इससे आपको भी ईजी होगा। तो बच्चों इसमें दिया गया है हमें कि मंजूषात, मंजूषात का अर्थ होता है बच्चों पेटी। यहाँ पे क्या पेटी है? ये पेटी है। पेटी से पदम, पदों को चितवा चुनकर रिक्त स्थानानि, खाली स्थान को पूर्यत, पूर्ण करो। पेटी से पदों को चुनकर खाली स्थान को पूर्ण करो। तो बच्चों कै में हम देखते हैं मयूराहा, मोर क्या करते हैं? मोर नाचते हैं। तो बच्चों ये निर्तंती पहले ही इसमें फिट हो जाएगा, हमें ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करनी नहीं पड़ेगी, इसी में फिट हो गया। तो दूसरा है बच्चों गजऊ, हाथी क्या करते हैं? हाथी चलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा चलतः, गजऊ चलतः। वृक्षा, वृक्ष क्या करते हैं? हमें फल देते हैं। तो बच्चों यहाँ हमें ढूंढेंगे कि फलंती कहाँ है, ये हो गया फल। फिर आता है शेर, सिंह, शेर क्या करते हैं? शेर दहाड़ते हैं, ये जाके मैच हो गया 2nd में। वानर, बंदर क्या करते हैं? बंदर खाते हैं, खादती। अश्वऊ, अश्व घोड़े क्या करते हैं? दौड़ते हैं। अब आप सोचोगे तो हमें एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा, तो बच्चों थोड़ा ये सोचना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ है वानर है, यहाँ 2 बचे हुए थे, एक बचा हुआ था खादती, एक बचा हुआ था दावती। तो आप खुद जोड़ के देखना, वानरे के साथ दावती जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि बंदर दौड़ते नहीं हैं, वो भागते हैं एक पेड़ों पे इधर उधर। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, तो बंदरों के लिए खादती सही फिट होगा। घोड़े अक्सर दौड़ते हैं, काफ़ी तेज दौड़ते हैं, और इधर धावती फिट हो जाएगा, अश्व धावती, घोड़े दौड़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। स तौ ते इतेभ्य, इस प्रकार से उचितम, उचित, सर्वनाम पद, सर्वनामों के पद चितवा चुनकर रिक्त स्थानानि, खाली स्थान को पूर्यत, पूर्ण करो। स तौते, मैंने आपको बताया था ये एक चीज एक वचन को दर्शाएगा, ये 2 वचनों को दर्शाएगा, ये 2 से ज़्यादा वचनों को दर्शाएगा। इस प्रकार से उचित सर्वनाम पद चुनकर हमें रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। तो बच्चों इन्होंने हमें एग्जाम्पल में दिया है, अश्व है घोड़ा, धावती दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। तो एक घोड़ा है, तो यहाँ हो जाए ये एक वचन के लिए, ये 2 के लिए, ये 2 से ज़्यादा के लिए। तो एक है यहाँ पे, एक घोड़ा है, तो स धावती। नेक्स्ट है बच्चों गजाहा चलंती। यहाँ पे बच्चों 2, यहाँ पे बच्चों 2 गजाहा चलंती। यहाँ पे बच्चों अब मैंने आपको बताया था कि पीछे जैसे अब ये गज है, यहाँ पे इसका वो हम एक वचन द्विवचन वाला करते तो आता गजाहा, गजऊ, गजे। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा को दर्शाया गया है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा वे चलंती, यानी कि वे चल रहे हैं। ते, यहाँ आ जाएगा ते, ते चलंती।
नेक्स्ट है बच्चों छात्रौ पठतः, 2 छात्र पढ़ते हैं, 2 के लिए तौ आता है, तौ पठतः। वानराः क्रीडन्ति, बंदर नाचते हैं। यहाँ पे का 2 से ज़्यादा बंदरों का बोध हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा ते क्रीडन्ति, वे खेलते हैं। गायक है गायति, गायक गीत गाता है। यहाँ पे एक आदमी का बोध हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा स गायति, वह गीत गाता है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। यहाँ पे बहुवचन का बोध हो रहा है तो बहुवचन के हिसाब से ते आ जाएगा, ते नृत्यन्ति। तो बच्चों ऐसे हमारे इस चैप्टर के अभ्यास के 8 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नीचे और आता है धातव्यम। तो बच्चों आपकी बुक के पहले लेसन के आखिर में दिया गया है, अभ्यास के आखिर में दिया गया है ये बच्चों धातव्यम। धातव्यम का अर्थ होता है ध्यान देना चाहिए। इसमें कई इंपॉर्टेंट बातें लिखी थी तो मैंने सोचा इसको भी बता देती हूँ। तो बच्चों देखिए, तो बच्चों पहले देखिए कि संस्कृत में ना 3 लिंग होते हैं। जैसे हिंदी में तो 2 लिंग होते हैं लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। वे होते हैं ये है जैसे पुल्लिंग। पुल्लिंग मतलब मेल, जो आदमी होता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे बालक, कोई भी लड़का है, राम, श्याम। आगे स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग जो स्त्री होती है, फीमेल होती है। एग्जाम्पल लगा लो जैसे बालिका, बालिका, रीना, सीमा, टीना, ये सभी होगी स्त्रीलिंग। एक आता है संस्कृत लैंग्वेज में एक और एक्स्ट्रा लिंग, इसको बोलते हैं नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग इसमें होता है जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आ जाते हैं, वो होता है नपुंसकलिंग। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे वृक्ष है तो वृक्ष आप सोच के देखो ना तो पुल्लिंग में आता ना स्त्रीलिंग में आता, तो जो दोनों में नहीं आता या दोनों में ही आता है वो होता है नपुंसकलिंग। और भी कई एग्जाम्पल है, आप जल ले लो, वृक्ष, जल, ये सब और भी कई ज्यादा नपुंसकलिंग में आ जाते हैं। तो बच्चों एक नेक्स्ट और है कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष वो होता है जो कहने वाला होता है, जैसे अब यहाँ पे मैं कहने वाली हूँ। मध्यम पुरुष वो होता है जो सुनने वाला है, यानी कि आप सुनने वाले हो। और प्रथम पुरुष वो होता है जिसके बारे में हमने बात की गई है। अब जैसे उत्तम पुरुष मैं हूँ, मैं कहने वाली हूँ। मध्यम पुरुष आप हो, आप सुनने वाले हो। हम किस बारे में कह रहे हैं? संस्कृत लैंग्वेज के बारे में कह रहे हैं, आपके सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो आ जाएगा प्रथम पुरुष, जिसके बारे में कहा गया है। आप सिर्फ सुनो बच्चों, अभी इससे रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो आगे देखो, जैसे हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में भी वही 3 वचन आ जाते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचन, 2 वचन, 2 से ज़्यादा वचन या बहुत ज़्यादा वचन। एग्जाम्पल ले लो, एक वचन हुआ जैसे चषक है, यानी कि गिलास। द्विवचन हुआ चषकऊ, यानी कि 2 गिलास। बहुवचन हुआ चषकाहा, यानी कि 2 से ज़्यादा गिलास, चषकाहा। तो बच्चों अब आप सोचोगे इनसे अब हम कैसे पहचानेंगे? तो बच्चों ये है ना, सब शब्द रूप होता है और इन शब्द रूप के अकॉर्डिंग आप बता पाते हो कि ये भाई एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। आगे जाके आपको और विस्तार से बता दिया जाएगा। अभी के लिए आप ये सिर्फ सुन लो, अच्छी बातें हैं। तो बच्चों ऐसे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर शब्द परिचय अभ्यास के साथ कवर करा दिया है। आपको अगर कोई भी डाउट आए इस चैप्टर में तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।